आर्य समाज कुबेर नगर के सत्संग भवन में उपस्थित है। आर्य समाज के संरक्षक गण, माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष, सभी अधिकारीगण, सभासदगण, बाहर से आए हुए अतिथिगण, आदरणीय बदपुरुषों, मातृशक्ति। कल एक चर्चा हमने चलाई थी और यजुर्वेद के उस मंत्र को लेकर के यजा गृतो दुर्मुदेति तदु सुप्त तथे वेति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु, जिसके बारे में परमात्मा संदेश देता कि ये मन ज्योति का भी ज्योति है और आपके सब कामों को सिद्धि कराने वाला है। और इसके बारे में हमने चर्चा की थी कैसे ये मन बलवान हो जाता और कैसे ये कमजोर होते ही आपको कमजोर कर देता है। लेकिन इस मन को बनाने के लिए ये मन बलवान बना रहे, सात्विक बना रहे, सात्विकता को प्राप्त करते हुए सात्विक कर्मों को करे, तब इसके लिए मुख्य रूप से यदि आवश्यक होता है तो सात्विक भोजन। यदि भोजन आपका अपवित्र है, भोजन मेहनत पुरुषार्थ की कमाई का नहीं है, बेमौनन छल कपट धोखे का है, तब ये मन भी सात्विक मन नहीं होता, ना सिद्धियों को प्राप्त कराता है। आप कहते हैं फिर बोले ये मन के बारे में यदि परमात्मा कहता है कि सब सिद्धियों को प्राप्त कराता है और कराई है नहीं, तो तब चिंतन का विषय है कि अपने भोजन को देखें, हमारा भोजन कैसा है। क्या हम गलत खान पीन तो नहीं करते? पशुओं के लिए निर्धारित भोजन किया हुआ है, कहीं हम उसे तो नहीं कर रहे हैं। मनुष्य के लिए भोजन परमात्मा ने अलग निर्धारित किया, पशुओं के लिए अधिक निर्धारित किया और अंत करके दिखा परमात्मा ने। मांसाहारी जीवों की आंखें रात में चमकती हैं, वो जो पानी पीते हैं वो जीभ से लपड़ लपड़ कर करके पीते हैं। सात्विक व्यक्ति, जो सात्विक भोजन करने वाले जीव हैं, उनकी आंखें रात में नहीं चमकती हैं। भोजन भी वो घूंट घूंट कर करके पीते हैं, लपड़ लपड़ नहीं कर करके पीते हैं। मांसाहारियों के जबड़े मांस को फाड़ने के लिए अलग प्रकार के हैं, मनुष्य के सात्विक भोजन करने वाले पशु पक्षियों के जबड़े अलग तरह के हैं। इन सब की पहचान परमात्मा ने कराई हुई है। यदि हम फिर भी अपना भोजन गलत करते हैं, पशुओं का भोजन हम खाते हैं, तब ये मन तो बिगड़ना निश्चित। इसलिए भोजन की विशेषता लिखी है मन को ठीक करने के लिए। और गांव के अंदर तो, देहात में तो आम प्रचलन की बात है, जो इस बात को प्रयोग करते हैं, जैसा खावे अन्न वैसा हो जाए मन। आपका भोजन कैसा है? मेहनत पुरुषार्थ का है कि नहीं है? कहीं धोखे से छल कपट का तो नहीं है? किसी का दूसरे का धन हरण कर करके भोजन तो नहीं बनाया गया है? ऋषि दयान जी के जीवन की कई घटनाएं ऐसी हैं कि जब उनके लिए भोजन आया उन्होंने करने से इनकार कर दिया। आज भोजन की जितनी दुर्गति हमारे देश के अंदर हो रही है, इतनी किसी देश में नहीं है। कई देश तो ऐसे हैं, जैसे ये जहां हूती हमला कर रहे हैं, यमन आदि, इस तरह के बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पे दाने दाने को लोग तरसते हैं। उनका भोजन जब हमने देखा तो बस थोड़े से चावल लिए, पानी में घोले, पकाया, नमक डाला और उसे पी जाना, उससे पेट भर लेना। कबाड़े के डब्बे में तलाश करते हुए देखते हैं भोजनों को। और हम लोग कितने भोजन की बर्बादी आजकल कर रहे हैं। शादी विवाह कहीं होवे खाया कम जाता है, कूड़े पे ज्यादा जाता है। व्यक्ति पूरी प्लेट भर करके तैयार हो जाता, चाहे खाए ना इतना। और भोजन का प्रवृत्ति है, भोजन करने का हिसाब है कि यदि थोड़ा भोजन होगा तो भोजन करने का मन करेगा। ज्यादा भोजन आपके सामने आ जाए तो ज्यादा को देख के तो मन वैसे ही तरफ तो जा रहे, कौन खाएगा। थोड़ा सा भोजन लें, आवश्यकता अनुसार भोजन लें, जितनी जरूरत हो उतना भोजन करें। आज विवाहों में, जन्म दिवस पर कोई आयोजन होते हैं, प्लेटों के अंदर कितना भोजन नष्ट होता है। इसलिए इस प्रवृत्ति को बंद करने की जरूरत है। माना कि पैसा आपने खर्च किया है, धन आपने खर्च किया है, खरीदा आपने है, लेकिन इस भोजन को बनाने में
पूरे भारतवर्ष के जितने भी संसाधन हैं उनका उपयोग किया गया। कितने लोगों के पुरुषार्थ के द्वारा ये भोजन, गेहूं आदि, चावल, दूध, दही जो बनता है, कितने लोगों के सहयोग से बनता है, और हम ऐसे ही नष्ट कर देते हैं। इसलिए भोजन, और अब तो एक मुहावरा भी प्रचलित हो गया कि उतना ही लो थाली में, जाए ना वो नाली में। जितनी आवश्यकता हो उतना लो, थोड़ा भी मत छोड़ो। हम भी अपने व्यवहार के अंदर ये करते हैं। स्वामी कल्याण देव का नाम आपने सुना होगा, कभी यूट्यूब पे खोल करके देखेगा। बड़े तपस्वी महात्मा थे। ऐसा तपस्वी महात्मा मैंने अपने जीवन में नहीं देखा जैसे स्वामी कल्याण देव जी थे। 119 वर्ष की आयु में स्वामी कल्याण देव जी का जीवन पूरा हुआ। भोजन से नहीं शरीर इतना होता, सात्विक भोजन से शरीर बनता है। 119 वर्ष की आयु में स्वामी कल्याण देव जी ने शुक्रताल, एक तीर्थ स्थल है हरिद्वार से पहले, गंगा किनारे, वहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली। और ये स्वामी कल्याण देव जी महाराज जी ने पद्म भूषण, पद्म श्री, बहुत से सरकारी जो उपहार होते हैं, सम्मान होते हैं, उनसे सम्मानित किया गया। ऐसा कोई सम्मान ऐसा नहीं बचा जो उन्हें ना दिया गया हो। उनका भोजन क्या था? कई लोग आते थे उनके लिए भोजन लेकर के। मुझे स्मृति में आता है कि एसडी कॉलेज मुजफ्फरनगर के अंदर उनकी कुटिया थी, वहाँ रहते थे वो। यदा कदा मैं उनके दर्शन हेतु जाता था, साथ में भी रहता था। मेरे ही सामने केदारनाथ मोदी, वो मोदी जिनके मोदी कपड़ा, मोदी पैंट, मोदी शुगर, इस तरह के बहुत से बनते हैं, उद्योगपति हैं। टायर की फैक्ट्री भी इनकी थी। केदारनाथ मोदी जी बढ़िया भोजन का टिफिन लेकर के उनके लिए आए और बोले, स्वामी जी आपके लिए बिल्कुल तरमान लेकर के आया हूँ। टिफिन में ताजा ताजा शाही पनीर की सब्जी है और बहुत सारे सलाद आदि हैं ये, और एक शॉल भी लेकर के आया हूँ पश्मीना का आपके लिए। स्वामी जी जो ओढ़े हुए बैठे हुए थे, वो एक फटा सा कंबल, जगह जगह में टुक्कियां लगी हुई थी, वो ओढ़े थे, सर्दी के दिन थे। केदारनाथ मोदी ने टिफिन खोल करके कहा, स्वामी जी भोजन करो और ये शॉल भी लो। शॉल देते हुए भेंट करते बोले, ये शॉल ले लो और ये जो तुम्हारा पुराना शॉल है, कंबल है जो कटा फटा है, इसे मुझे दो। और ऐसे नहीं लूंगा आपसे, इसे कंबल को रखो तराजू में, इसके बराबर के जितने नोट हो तोल करके वो तुम ले लो, कंबल मुझे दे दो। स्वामी जी बोले, ना ऐसे नहीं दूंगा मैं। और कोई होता, अरे फटा कबाड़ा है, तोल करके दे दो, जो नोट लेते हैं ले लो। कोई होता, वीतराग सन्यासी स्वामी कल्याण देव महाराज कहता, ऐसे नहीं दूंगा। बोले क्यों? बोले जब तक वस्त्र जीर्ण शीर्ण न हो जावे तब तक मैं वस्त्र छोड़ता नहीं। इन वस्त्रों को बनाने के अंदर कितने लोगों ने काम किया, किसने खेती कपास बोई, किसने चुना, किसने वो तोड़ी, किसने धागा बनाया, किन मशीनों के निकल करके कपड़ा बन करके तैयार होकर के आया, और मैं ऐसे ही जाने दूं। आजकल हमारे बच्चों की स्थिति ऐसी हो गई, आदरणीय बच्चों, बढ़िया बढ़िया कपड़े, बढ़िया जीन्स है, बढ़िया टी शर्ट है, बढ़िया शर्ट है। बोले रे डैडी ये तो बहुत दिन की होगी, पहनते पहनते हम ही थक लिए, छोड़ो। अच्छे अच्छे कपड़े ऐसे हमारे बच्चे छोड़ देते हैं। और जब मकान मंगाने की बात आती है तो ऑनलाइन शर्ट 10,000 की आ रही है, जीन्स 30,000 की आ रही है, ऑनलाइन मंगाते हैं कपड़े। जब तक कपड़ा जीन्स शीन ना हो जाए, उपयोग में ना रहे, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। व्यर्थ धन का बर्बादी नहीं। स्वामी कल्याण देव कहते हैं, नहीं मैं ऐसे नहीं, जब तक ये जीन्स शीन नहीं होगा मैं नहीं छोड़ूंगा। बोले अच्छा भोजन करो। स्वामी जी ने कहा, ये भोजन भी मैं नहीं करूंगा। बोले क्यों नहीं करोगे? बोले मैं इतना पुरुषार्थ करता नहीं हूं, शारीरिक श्रम मैं करता नहीं हूं, मेरा काम उपदेश का है, बैठने का है, ये गरिष्ठ भोजन मैं करूंगा नहीं। तब उन्होंने अपने माली को बुलवाया और माली को बुलवा करके उसे वो भोजन, बोले तू कर इसे, और शॉल भी उसे दिया, इसे आवश्यकता ज्यादा है। उसने भोजन किया और खुद एक किसान हमारे सामने ही मक्का की रोटी और चने का साग लेकर के आया था। स्वामी जी ने वो रोटी ली और उसके ऊपर साग डाल करके और बैठ करके उखड़ू, उखड़ू जानते हैं किसे कहते हैं?
उखड़ू बैठना। उखड़ू बैठ करके वो हाथ में रोटी लेकर के वो साग खाया। पूरा जीवन उन्होंने गरीब के घर से रोटियां मंगा करके वो खाते थे। 119 वर्ष जीवे। आज तो उखड़ू बैठना ही लोग भूल गए हैं। बैठाएंगे तो उखड़ू गिर जाएंगे पीछे को। पलोती लगा रहे हैं त्रिलोचन जी, वरना लोगों ने पलोती लगानी बंद कर दी है। फिर कहते हैं जी घुटनों में वो बात नहीं रही है, घुटनों में दर्द रहेगा। दर्द तो रहेगा ही। प्रतिदिन अभ्यास करो, भोजन कर करके वज्रासन पे बैठा करो। घुटनों को मोड़ करके वज्रासन पर बैठने का अभ्यास करो। जो खाओ पियोगे वो सब हजम हो जाएगा, सब डाइजेस्ट हो जाएगा, गैस बाहर निकल जाएगी और आपके घुटनों में दर्द होना बंद हो जाएगा। घर में बैठो, सोफे पे मत बैठो, बेड पे मत बैठो, नीचे चटाई बिछाओ, बढ़िया आसन बिछाओ, पलौती लगा करके बैठो, वहां रिमोट लेकर के टीवी देखो। आपका अभ्यास बना रहेगा पलौती मार करके बैठने का। आज ये अभ्यास ही माताओं को देखे तो, पुरुषों को देखे तो चला नहीं जाता जी, घुटनों में दर्द है, चला कैसे जाए। आपने परंपराओं को तोड़ा, सब काम खड़े होकर के। हम देखते हैं किचन के अंदर पहले माताएं पीढ़ा रखती थी, तो पीढ़े पे बैठ करके तब काम करती थी, चूल्हे का सब कुछ। अब जो हमारी किचन है उनमें बैठने का हिसाब ही नहीं है, वो स्लेब है इतना ऊंचा, खड़े खड़े सब हैं, उसी से काम करती हैं, घुटने मोड़ती नहीं है। फिर कहते हैं घुटनों में दर्द। आज लगभग 90% माताओं के घुटनों में दर्द है। अभ्यास बनाओ, बैठने का अभ्यास बनाओ। और जिसका बैठने का अभ्यास नहीं है, आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति संध्या करने वाला नहीं है। यदि किसी की परख आपको करनी है तो यदि वो पलौती मार करके आध घंटा बैठ सकता है तो आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति संध्या भी करता होगा। और जो 10 मिनट भी ना बैठ पावे पलौती लगा करके, वो नाटक तो कर सकता है, संध्या का संध्या नहीं कर सकता। संध्या कौन व्यक्ति करेगा? जो आसन लगा करके बैठेगा, जिसके घुटनों में दर्द नहीं होगा, आसन वो लगा करके बैठेगा। ये अभ्यास बना करके रखो। पहले लोग बैठ करके, उखड़ू बैठ करके भोजन करते थे। मुझे स्मृति में है जब हम छोटे छोटे थे, ऐसे पंगत बिछाई जाती थी, टाट पट्टी, और टाट पट्टी पे सब बैठते थे। लगभग 99% लोग उखड़ू बैठा करते थे। उखड़ू बैठ करके उनके सामने पत्तल बिछा दी जाती थी, और पत्तल बिछा करके आज कितनी सारी मिठाइयां हैं, लोगों से कहे मीठा खा लो, बोले ना शुगर है। शुगर तुमने जान के की है, खुद खाते तरमाल हो, पुरुषार्थ करते नहीं हो, एक्सरसाइज करते नहीं हो, डिप्स लगाते नहीं हो, वर्जिश करते नहीं हो, और यदि करोगे तो चमक रहेगी त्रिलोचन जी के जैसी। ये पसीना बहाते हैं, इनका देखा हमने, जिम में जाते हैं, स्विमिंग करते हैं, पसीना बहाते हैं पूरा, खा पिया डाइजेस्ट सब। जितना खाओ डाइजेस्ट करो। उखड़ू बैठो, पलौती लगाने का अभ्यास बनाओ, नियम से सुबह शाम बैठेंगे पंगत पे। पहले इतनी मिठाइयां कहां बना करती थी शादियों में, और जो परोसी जाती थी वो भी लिमिटेड थी। ऐसे नहीं कि कोई कितनी भी खा ले वे ना, एक नियम था। मिठाई बना करती थी 5 प्रकार की, 5 प्रकार की मिठाई बना करती थी, और एक कागज की प्लेट आती थी, कागज की। उस कागज की प्लेट के ऊपर इमरती, बालूशाही, बर्फी, लड्डू, और उनके चारों मिठाई के ऊपर रखा जाता था काले रंग का रसगुल्ला, और उसमें चांदी का वर्क लगा करके वो सजा करके रखी जाती थी। जब शादी विवाह के अंदर भोजन हुआ करता था, लोग बैठ करके भोजन करते थे। जब भोजन कर लेते थे तब एक व्यक्ति आया करता था, आकर के गिनता था कितने बाराती हैं, शादी में कितने लोग आए हैं, उनकी गिनती करता था। इतने 29, 30, 31, 32। अंदर जाकर के भंडारे में कहता 32। तब एक लकड़ी के फट्टे के ऊपर 32 प्लेटें वो मिठाई की तस्तरियां आती थी। प्रत्येक व्यक्ति को एक तस्तरी मिला करती थी। एक तस्तरी मिलती थी, व्यक्ति खा करके मन में इच्छा रह जाती थी, जाने अनजाने में भूल से ये एक तस्तरी और रख देते, लेकिन वो सब समझदार होते थे, पूरी गिनती के हिसाब से रखते थे, दूसरी किसी को नहीं मिलती थी। 5 मिठाई खा करके इच्छा बनी रह जाती थी, शायद एक रसगुल्ला और मिल जाता। ये जो इच्छा है यही सुख का आधार है। ये इच्छा को तो हमने मार ही दिया। भूख है 4 रोटी की, 5 खा ली तो इच्छा कहां बचेगी। मिठाई की इच्छा है 4 पीस की, खा ली हमने 6, तो इच्छा बची कहां। सुख तो बचा ही नहीं है। सुख को तो हमने मार दिया।
और कितना सम्मान भोजन का किया जाता था। मुझे पता है कि उस पंगत में मैं बैठा हुआ था, मेरे बड़े भाई का विवाह था, पंगत लगी हुई है, पत्तल बिछी हुई है, लड्डू बनते थे बूंदी के, और वो लड्डू रखे जाते थे, 4 लड्डू रखे जाते थे। ये नहीं को कोई 2 कहे, तो मैं 4 ही रखे जाते थे। 4 लड्डू रखे जाते थे। कटोरे के अंदर बढ़िया चटपटा रायता बनता था। घरों से लस्सी आ करती थी, घरों में गाय भैंसा करती थी। अब वो चटपटा रायता कटोरे में रखा है, बुजुर्ग व्यक्ति भी कोई हो, सामान्य जो भी बैठते थे, पहले वो 4 लड्डू खाए, 1 कटोरा रायते का पिया, उस मिठाई के मीठेपन को इस कटोरे ने जो रायता पिया उसने दबा दिया। फिर व्यक्ति आता था, फिर लड्डू 4 रख करके चला जाता था। 50-50 लड्डू लोग खा जाया करते थे। मैंने कहा बाबा ये लड्डू जा कहाँ रहे हैं, तुम्हारा तो पेट भी नजर नहीं आता। बोले सुबह देखना जब मैं खेत में जाऊंगा हल लेकर के, बैलों को लेकर के, जब सारा दिन वहां हल चलाता हूं, पसीना बहाता हूं, ये सारे जो खाया पिया है ये तो वहां खेत में सब हो जाता है क्लियर, इसलिए पेट बढ़ता नहीं है। पेट बढ़ेगा कहाँ, जहाँ करना कुछ ना हुए। कितना सम्मान हुआ करता था भोजन का कि जब 4 लड्डू रखे। अब गांव के अंदर ऐसा ही होता है, अब प्लेन तो होते नहीं है, गांव ऊंचे नीचे होते हैं, तो जहां टाट पट्टी बिछी हुई थी थोड़ा ढलान पे थी, अब वहां बैठे हुए हैं, पत्तल रखी हुई है, 4 लड्डू जैसे वो रख करके गया व्यक्ति, तभी उन 4 में से 1 लड्डू ढलान थी, रिड़कता हुआ चल दिया। 80 साल का बूढ़ा था उस पत्तल पे। अब ये बूढ़ा खड़ा हुआ और जहां तक वो लड्डू रिड़कता हुआ गया वहीं तक ही गया, जहां जाकर के वो ठहरा वहीं तक गया और लड्डू को उठा करके लेकर के आया, पत्तल में रखा वहीं पे। लोगों ने कहा अरे बाबा लड्डू तो और आ जाते, ये क्या हुआ, 1 लड्डू रिड़कता हुआ चला गया, तुम वहीं पर जाकर के उसे लेकर के ही आए। तभी बूढ़ा बोला बात लड्डू की नहीं है। बोले फिर बात क्या है। बोले ये 4 दिन का लड्डू मुझे 80 साल के बूढ़े को चकमा दे करके निकल जाए, भला इसकी हिम्मत है इतनी। अन्न का सम्मान व्यर्थ नहीं करते थे। आज हमारे यहाँ जरा सा घर में सब पोछा लगा हुआ, सफाई हो रही है, सब बढ़िया है, और कुछ गिर जावे अन्न वगैरह, और ना बेटा इसे मत खाने का है। उनसे पूछो जिन्हें मिलते नहीं है, जो तरसते हैं, जिन्हें पता भी नहीं है कि शाही पनीर होता क्या है। इसलिए मत बर्बादी करो भोजन की। एक माता आई हुई है इसमें आपकी अहमदाबाद के अंदर, और ये माता कौन है, राम प्रसाद वेदालंकार, जो आर्य जगत के बहुत बड़े उपदेशक रहे हैं और गुरुकुल कांगड़ी के वो कुलपति थे। यहाँ अहमदाबाद में भी बहुत प्रचार करने वो आए हैं। उनकी धर्मपत्नी है श्रीमती सरोज आर्या। ये वानपत के पास में, शायद आप लोग गए, उन्होंने दिखाया होगा, कोठी उनकी वहीं पर है। उनका एक ही बेटा है राम प्रसाद वेदालंकार जी का, जो पायलट है। अब वो यहाँ किसी कंपनी में रिलायंस के विमान वो उड़ाता है। तो उनका पीछे फोन है, आचार्य जी हम यहीं अहमदाबाद में हैं, फ्लैट हमने ले रखा है, अडानी के यहाँ कहीं कोई फ्लैट है, कुछ सोसाइटी है अडानी की, वहाँ पर उन्होंने फ्लैट लिया हुआ है, और सरोज माता जी यहाँ पे आई हुई हैं। तो कल उनका फोन आया, तुम आए नहीं मुझसे मिलने, भाई कहते हो अपने आप को, मिलने नहीं आए बहन से। बहन जी मिलूंगा मैं आपसे जरूरी। क्या कमाल का व्यक्तित्व था राम प्रसाद वेदालंकार। जब बोलते थे तो बस आंसू इधर बहते रहते थे, परमात्मा की भक्ति में प्रवचन करते रहते थे। कई बार हमने उन्हें सुना रोते हुए, आंसू बहाते हुए उनके प्रवचन होते थे। कैसा व्यक्ति था, कोई इनके घर पे चला जावे, पत्नी को कहते थे लेकर के या जो भी है, मुट्ठे भर भर करके जो आता, किताबों के, फल के, ड्राई फ्रूट के खिलाता था, अपने हाथ से चीर चीर करके खिलाता था। बोले अरे महाराज हम खा ले। बोले ना, तुम खाओगे तो मुझे पुण्य कैसे लगेगा, मैं खुद काट करके खिलाऊंगा, गिल करके खिलाऊंगा। सरोज माता मुझे कहती है आचार्य जी हमारे घर पे स्टूडेंट आए गुरुकुल कांगड़ी के, जब ये कुलपति थे आचार्य जी, बोले जब ये बच्चे घर पे आए, विद्यार्थी गुरुकुल के आए ब्रह्मचारी, तो मैंने उन्हें खूब सोचा इनकी सेवा करो, ब्रह्मचारी हैं और स्वाभाविक हैं। बोले मैंने प्लेटें भर भर करके अखरोट की गिरी, बादाम की गिरी, छुआरे, किशमिश, ड्राई फ्रूट भर भर कर मैंने प्लेटों में रख दिए उनके सामने। अब वो ठहरे ब्रह्मचारी। अब ब्रह्मचारी, अब वहाँ कैंटीन का भोजन मिलता गुरुकुल कांगड़ी में, और यहाँ बढ़िया ड्राई फ्रूट तरमाल मिल रहा है। इन्होंने तो ड्राई फ्रूट खाए
और खाए क्या कि किसी भी प्लेट के अंदर एक किरच इन्होंने छोड़ी, सारी प्लेटें बिल्कुल सफाचट खाली इन्होंने कर दी और खा करके आचार्य से मिल करके चले गए। सरोज माता कहती है आचार्य जी जब वो गुरुकुल के ब्रह्मचारी चले गए मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बोला आपको बुरा क्यों लगा? बोले अरे कैसे हैं अतिथि, प्लेट में कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब कुछ खाली सपाच कर करके चले गए, सारी प्लेटें बिल्कुल साफ कर दी, वो भी ड्राई फूड की। कहता मैं सीधी अपने पति देव के पास में गई, राम प्रसाद वेद अलंकार। मैंने कहा ये तुम्हारे स्टूडेंट कैसे हैं, ये कैसे विद्यार्थी हैं तुम्हारे? अरे मैंने ड्राई फूड नहीं रखा प्लेटें भर भर करके और इन्होंने सारे ड्राई फूड सपाचट कर दिए, प्लेटें खाली कर दी, कुछ छोड़ा ही नहीं, ये कैसी सभ्यता है इनकी? राम प्रसाद वेदालंकार आर्य जगत के वैदिक विद्वान कहते हैं मैंने ही सिखा रखा है इनको। बोले आपने सिखा रखा है, आपने ये क्या सिखा रखा है? तब राम प्रसाद वेदालंकार जी कहते हैं बोले इन्हें मैंने सिखा रखा है विद्यार्थियों को कि पेट में झूठा नहीं छोड़ना चाहिए झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए उन्होंने झूठा छोड़ा ही नहीं। आजकल हम भी देखते हैं परिवारों में ड्राई फ्रूट सजा करके रख देते हैं और एक एक दो दो खाएं, बाकी छोड़ देते हैं। तो मत छोड़ो प्लेट के अंदर झूठा, जितनी आवश्यकता हो उतना प्लेट में लो और बच्चों को भी ये ट्रेनिंग दो। जिन स्वामी कल्याण देव जी की बात हम कर रहे हैं, एक बार इनके साथ में रहने का अवसर मिला, परिवार से खीर बन करके आई, कटोरे में जब खीर आई इन्होंने खीर खाई और खीर खा करके जो थोड़ा बहुत लगी रह गई पानी डाल करके उसे हिला करके पी गए। जिन परिवार में थे वो बोले रहे स्वामी खीर तो और भी आ जाती, ये क्या, घुमा करके पी गए। स्वामी जी बोले पी नहीं गए, अरे ये कितने पुरुषार्थ से बनी हैं, किसने गाय पाली होगी, किसने दूध दुहा होगा, किसने ये चावल बोए होंगे, कितने पुरुषार्थ से ये खीर बन करके आई और मैं इसे ऐसे ही जाने दूं। तभी हमने प्रतिज्ञा ली थी अपने जीवन में कि कभी भी जीवन में भोजन इतना भी नहीं छोड़ेंगे, हम जितनी आवश्यकता होगी उतना लेंगे पहले, जो छोड़ना ही ना पड़े। इसलिए जब हम घर पे अपने रहते हैं परिवार में जो भोजन लेते हैं तो प्लेटें बिल्कुल सफाचट होती हैं। तो तब हमारे दो पोते हैं, एक आर्यन है एक सार्थक है, तो उनकी मम्मी हमारी पुत्रवधू कहती है बाबा की प्लेट देख करके आओ। पहले वो गड़बड़ कर देते थे, छोड़ देते थे, फिर पुत्रवधू ने कहा बाबा के साथ में बैठ करके भोजन करा करो। अब वो दोनों बैठने लग गए और फिर हमारी प्लेट देखते, कुछ में लगा रहे ये बच गया है, ये चावल का एक दाना बच गया है, साफ करो, और वो भी बिल्कुल साफ करके मुझे दिखाते बाबा जी अब तो ठीक है ना। मैं कहा अब ठीक है। 2-3 महीने तक भोजन करने के बाद में अब उन्हें मेरे पास बैठने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल प्लेट को साफ करके दिखाते, बोले देखो ऐसे हम छोड़ देते हैं झूठा। ये माताएं जब बर्तन साफ करती हैं घर में वो भी देख करके पता लग जाता है ये सभ्यता भोजन करने की नहीं है। रोटियां छोड़ी हुई है, सब्जी छोड़ी हुई है, कितने मेहनत पुरुषार्थ से बनाई थी और ये ऐसे छोड़ दी। विदेशों में इस तरह अपमान नहीं होता इनको। और याद रखिएगा कभी भी अपनी प्लेट में जिसमें हम भोजन करते हैं उस प्लेट में झूठे हाथ मत धोया करो। झूठे हाथ उस भोजन की थाली में प्लेट में धोना भी अन्न का अपमान है। अन्न शुद्ध होता है, अन्न पवित्र होता है, अन्न प्राण होता है, अन्न जीवन होता है, और जीवन को, उस प्राण को, उस अन्न को उसी थाली में हम बैठे बैठे झूठे हाथ धोले में नहीं, ये उचित नहीं है, अपमान है ये। इसलिए अन्न का सम्मान करो। अन्न यदि पवित्र होगा, शुद्ध होगा तो आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अन्न बिगड़ जाता है तभी शरीर बिगड़ता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। इसलिए हम कहा करते हैं अपनी ही करने का फल है नेकियां रुसवाइयां, आपके पीछे चलेंगी आपकी परछाइयां। यदि पाप का अन्न होगा आप स्वस्थ नहीं रह सकते, डॉक्टर के यहाँ हिसाब देना ही पड़ेगा। इसलिए मेरे पिता पंडित माचन नकली सिंह जी कहा करते थे बेटा यदि डॉक्टरों से, वकीलों से, इन दो से बचना है तो हाथ को ऐसे रखना, इन दो से बचना है, और जो इनके दो के चुंगल में फंस गया उसकी उन्नति समाप्त हो जाती है,
जो वकीलों के चक्कर में आ गया, जो डॉक्टरों के चुंगल में फंस गया, कराओ टेस्ट पे टेस्ट, दो सब कुछ। लोग घर बेच करके डॉक्टर का बिल भरते हैं, पशु बेच करके गांव के लोग डॉक्टरों का बिल भरते हैं। इसलिए अपने खान पीन को शुद्ध रखो। आज यही तो बिगड़ गया हमारा। अतः हमें स्मृति में आते, एक व्यक्ति ने अपने मित्र से कहा, सुना है कोई विद्वान व्यक्ति यदि हम उसे गुरु का आदर देवें तो जीवन बदल जाता, हम भी कोई गुरु बनाना चाहते हैं। मित्र ने कहा, मेरे एक हैं जंगल में रहते हैं, मैंने उन्हें गुरु माना हुआ है, सम्मान गुरु का उन्हें देता हूं। बोले चल मिलवा। लेकर के गया, उस व्यक्ति को देखा, उन्हें जो उनका गुरु था मित्र का, रास्ते की झाड़ आदि काट रहा है, रास्ता साफ कर रहा है जंगल में। ये व्यक्ति गया मित्र के साथ में, बोले गुरु, बोले यही है। उन्हें कहा कि हम आपका गुरु का दर्जा देना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं और आप हमें शिष्य स्वीकार करें। उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु। इस व्यक्ति के मन में आई, इनसे पूछ तो लें, गुरु तो ये हमारे बन गए, इनकी विशेषता क्या है, इनकी योग्यता क्या है, इनकी काबिलियत क्या है। जैसे आप कह सकते हैं, बोले गुरुकुल के भी पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, चाहे ठप हो, लेकिन क्या कहें गुरुकुल के हैं कि नहीं है। उसने पूछा, महाराज आप हमारे गुरु तो हो गए, लेकिन आपकी योग्यता क्या है, आपके पास में सिद्धि क्या है, आपकी विशेषता क्या है, क्या गुण है आपका। तब गुरुजी बोले, बेटा बस दो ही गुण मेरे पास में हैं। बोले क्या। जब भूख लगती है, जब भोजन करता हूं, और जब नींद आती है तब सोता हूं। बोले ये दो ही गुण। बोले इन दो गुणों को ही लोगों ने बिगाड़ दिया है, इसलिए सारा संसार दुखी है। संसार के लोगों का खाने का भी कोई समय नहीं है। जब जी आया, दोपहर का टाइम हुआ तो दोपहर को नाश्ता, 12 बजे नाश्ता, 10 बजे नाश्ता, सुबह उठते ही नाश्ता। ये नाश्ते ने ही नाश कर दिया, जहां जाए नाश्ता नाश्ता। खाने का समय भी बिगड़ गया है, जब मर्जी खा लिया। और सोने का भी बिगड़ गया है, जब मर्जी सो गए। जब नींद आए तब सो, जब भूख लगे तब भोजन करो। बीमार हो ही नहीं सकते हो। बीमार होने का कारण, मन के बिगड़ने का कारण यही है, भूख ना होते हुए भोजन करना, नींद ना होते भी सोते रहना। कहां सोया करते थे लोग, घरों में चारपाई बिछी रहना दिन में अपशकुन माना जाता था। बोले ये अच्छा परिवार नहीं है, अपशकुन है, गलत बात है। घर में कोई भी चारपाई बिछी नहीं रहनी चाहिए। दो स्थिति में बिछती थी चारपाई, जब कोई बीमार होता था तब बिछती थी, या कोई मेहमान आने वाला हुआ करता था तब बढ़िया चारपाई, बढ़िया उस पर चद्दर दुतई तकिया लगा करके, बोले ये बिस्तर, बोले वो आने वाले हैं, मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए बिछी हुई है। आज घरों में बिस्तर, हर कमरे में दीवान है, सोफे हैं, लेटने वाले डबल बेड हैं, बिछे ही रहते हैं, खड़े कौन करता है। जब देखो जब सो जाओ, जब देखो जब खा लो। इसलिए अपने खान पीन को, सोने को नियमबद्ध करो। जब भूख लगे टूट करके तभी भोजन करो, बीमार नहीं होगे। जब नींद आवे शाम को तभी सो। यदि बीच में सोएंगे, कई बुजुर्ग मुझे कहते हैं आचार्य जी सारी रात करवट बदलते रहते हैं। रात को तो करवट बदलो, लेकिन दिन में तो खूब नींद लेते हो, तुम सोए रहते हो। जब नींद में तुमने दिन में वो नींद ले ली है तो रात को तो करवट ही बदलोगे। और जब सारा दिन मेहनत करोगे, स्वाध्याय करो। एक व्यक्ति को मैंने देखा, अपनी टोपी रोज वो उधेड़े और रोज उसे सीले। मैं था बाबा टोपी में क्या हो गया, तुम इसे उधेड़ते हो रोजाना और फिर सीलते हो। बोले बेटा मुझे और कुछ काम तो है नहीं, दिन में सोऊंगा तो रात को जागूंगा, इसलिए कुछ काम करने के लिए टोपी को मैं उधेड़ लेता हूं रोजाना, इसे सी लेता हूं, मेरा टाइम पास होता है। इसीलिए तो कहा बंदे कुछ ना कुछ किया कर, कुछ नहीं तो कमीज उधेड़ करके सिया कर, कुछ ना कुछ कर्म कर, स्वाध्याय करो, ध्यान में बैठो, मंत्र पाठ करो, कोई भजन बोलो, लेकिन दिन में ना सो करके जब नींद आए टूट करके तब सो। जब भोजन करो तो ये मन भी ठीक रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। दो ही चीज बिगड़ गई,
सोना और खाना ही बिगड़ गया। यदि ये दोनों ठीक हो जाएं तो व्यक्ति रोगी नहीं होगा। आइए मानुभाव, समय हो गया। ईश्वर की दया कृपा हो, हम भोजन को बर्बाद करने से बचें। उतना ही लें थाली में कि वो ना डालना पड़े नाली में। जितनी आवश्यकता हो उतना भोजन लें, भोजन को बर्बाद करने से रोकें। और जब स्वस्थ रहने के लिए, निरोग रहने के लिए, जब भूख लगे तब भोजन करें और जब नींद आए तब सोएं। यही आयुर्वेद का आधार है। निरोग रहने का एक चमत्कारी उपहार परमात्मा ने हमें दिया है। अपने जीवन को स्वस्थ निरोग बनावें। जब निरोग रहेंगे तब दुनिया के सारे योग कर पाएंगे। और अगर निरोग ही नहीं रहे तो दुनिया का कोई योग आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी महानुभाव का हृदय से आभार, अभिनंदन। वाणी को विराम। ओम शम। ओम देवहु शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति राप शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अवै। महर्षि दयानंद की, स्वामी विरजानंद की, स्वामी शरदानंद की, पंडित लेखराम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगी राज श्री कृष्णचंद महाराज की, देश के शहीदों की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर।